जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो किसी सियासी परिवार या शख्स की पहचान होती हैं। उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर सीट हो, हरियाणा की आदमपुर सीट हो या फिर बिहार की राघोपुर सीट, इनकी पहचान भी कुछ ऐसी ही है। ऐसी ही एक सीट है राघोपुर सीट, जिसकी पहचान इससे जुड़ी है और बिहार में चुनाव है, तो इस सीट की आज हम बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में। राघोपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा है, यहाँ से जीतकर कौन कौन से चेहरे विधानसभा पहुँचे हैं, कैसे ही यह सीट लालू और उनके परिवार का गढ़ बनी और पिछले चुनावों में यहाँ पर क्या हुआ था, इस बार किस तरह के समीकरण हैं, आइए जान लेते हैं। सब कुछ शुरू करेंगे, शुरू से बताएंगे, लालू के गढ़ के बारे में बताएंगे, लालू परिवार के दबदबे के बारे में बताएंगे, लेकिन इस सीट का क्या इतिहास है वो जानने से पहले इस सीट की जो डेमोग्राफी है वो किस तरह की है वो समझते हैं। जो बिहार है वहाँ कुल 38 जिले हैं और उनमें से एक जिला है वैशाली। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है और ये जो पूरा जिला है वो 3 अनुमंडलों और 16 ब्लॉक में विभाजित है और इस जिले के अंदर आती हैं कुल 8 विधानसभा सीटें। इनमें हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनार, पातेपुर और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार चुनाव हुए तो लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और उनमें बिहार भी था और बिहार की राघोपुर सीट भी थी। मतलब पहला जो चुनाव हुआ था तब से राघोपुर सीट का अस्तित्व है। आज़ादी के बाद से इस सीट पर कब कौन जीता, कब किसका प्रभुत्व रहा, लालू की एंट्री यहाँ कैसे हुई और लालू परिवार का गढ़ ये सीट कैसे बनी और यहाँ से लालू के रिश्ते की क्या कहानी है वो शुरू करते हैं। लेकिन इतिहास की जब हम बात करेंगे तो इतिहास शुरू होगा 1951 से। हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से लालू परिवार का रिश्ता इस सीट से जुड़ा। साल 1980, 1985 और 1990 के जब चुनाव होते हैं तो राघोपुर सीट से एक चेहरा जीतता है और ये चेहरा होते हैं उदय नारायण। उदय नारायण जीत की हैट्रिक जरूर लगाते हैं, लेकिन हर बार जब वो जीतते हैं तो उनके जो दल होते हैं वो बदल जाते हैं। 1980 में वो जनता पार्टी सेकुलर यानी वो पार्टी जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी उससे जीत कर पहुँचते हैं विधानसभा में। 1985 के जब चुनाव आता है तो वो लोकदल के टिकट से जीतते हैं। 1990 का जब चुनाव आता है तो उदय नारायण जनता दल से जीतते हैं और न सिर्फ जीतते हैं बल्कि उसके बाद जो सरकार बनती है वो सरकार जो लालू प्रसाद यादव उसका नेतृत्व कर रहे थे उस सरकार में मंत्री भी बनाए जाते हैं। और ये वो दौर होता है जब बिहार में एक ही विधानसभा के दौरान कई मुख्यमंत्रियों के बनने का जो सिलसिला था वो थमता है। लालू 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन उस 5 साल के दौरान बहुत कुछ बदलता है। बदलता किसके लिए है? उदय नारायण राय के लिए। उदय नारायण राय 1995 में जब चुनाव होते हैं तो इस सीट को छोड़ देते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं लालू प्रसाद यादव और यहाँ से शुरू होता है लालू परिवार और राघोपुर का रिश्ता। 1995 के उस विधानसभा चुनाव में लालू एक साथ 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ राघोपुर नहीं, उसके साथ में पटना जिले की दानापुर सीट से भी चुनाव लड़ते हैं। दानापुर सीट वो सीट जहाँ से बीजेपी ने 2025 के चुनाव में रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा। दानापुर से भी जीतते हैं और राघोपुर से भी जीतते हैं लालू 1995 के इस चुनाव में। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके पास जो सीट रहती है वो सीट होती है राघोपुर और यहाँ के वो विधायक बनते हैं। हालांकि जो दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। 1997 में चारा घोटाले में फंसने के कारण लालू यादव को अपना पद छोड़ना पड़ता है। पार्टी टूटती है, राष्ट्रीय जनता दल का गठन होता है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके बाद आता है साल 2000 का चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राघोपुर और लालू प्रसाद यादव, मतलब राघोपुर से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने होते हैं विष्णुदेव राय। जदयू के टिकट पर यहाँ से लड़ते हैं, लालू यहाँ से जीतते हैं और एक बार फिर राज्य में राबड़ी सरकार बनती है। चुनाव जीतने के बाद लालू पत्नी राबड़ी के लिए ये सीट खाली कर देते हैं। उपचुनाव होता है, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचती हैं। इससे पहले जब 1997 में राबड़ी मुख्यमंत्री बनी थी तो वो विधान परिषद से जो सदस्य थी उसकी वजह से उन्होंने अपना वो कार्यकाल किया था। उसके बाद अब वो विधानसभा पहुँचती हैं यहाँ से उपचुनाव जीतकर। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, पहले फरवरी में फिर अक्टूबर में, और दोनों बार जो राज्य
की जो जनता थी वहाँ पर बहुत कुछ 2 बार के चुनाव में बदलता है और बिहार में ऐसा पहली बार होता है जब 1 साल के भीतर 2 बार चुनाव होते हैं। हालांकि 1960 के दशक से ही बिहार में कई सारे ऐसे दौर देखे गए जब कुछ कुछ दिनों के मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीनों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक ही साल के अंदर 2 बार के चुनाव का ये पहला प्रयोग था या पहली बार ऐसा हुआ था। फरवरी में जो पहली बार चुनाव होता है तो राघोपुर सीट से राजद की राबड़ी देवी एलजेपी के राजीव रंजन को हराती हैं और अक्टूबर में जब दूसरी बार चुनाव होता है तो राबड़ी एक बार फिर जीतती हैं। इस बार वो जदयू के सतीश कुमार को हराती हैं। हालांकि इस चुनाव में राजद को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और राबड़ी देवी सत्ता से फरवरी में ही बाहर हो गई थी विधानसभा के चुनाव के बाद। उसके बाद राष्ट्रपति शासन की कहानी आती है, बहुत सारा जोड़ तोड़ चलता है, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। अक्टूबर में जब नए सिरे से चुनाव होता है तो एक नई सरकार आती है, एक नया दौर आता है, नीतीश का दौर, जो अब तक जारी है। साल 2010 में चलते हैं वापस, वहाँ राघोपुर सीट पर चलते हैं जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं। राघोपुर सीट में जब साल 2010 का चुनाव आता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बदलाव ये आता है कि वो दौर जो कि लालू से शुरू हुआ था 1995 से, वो दौर थम जाता है। वो प्रभुत्व जो लालू और लालू के परिवार का रहता है उसको एक चेहरा चुनौती देता है। वही चेहरा जो 2005 में राबड़ी देवी से हार चुका था, वो चेहरा होते हैं सतीश कुमार, जो कि यहाँ से जदयू के टिकट पर जीत दर्ज करते हैं और राबड़ी को हार का सामना करना पड़ता है। 2010 में राघोपुर से लालू परिवार को हार मिलती है, राबड़ी देवी को हार मिलती है, लेकिन जब 2015 का चुनाव आता है तो लालू अपने 2 बेटों को लॉन्च करते हैं। जिस बेटों को वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हैं उस बेटे को राघोपुर से टिकट देते हैं। वो बेटा होता है उनका तेजस्वी यादव, जिन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है और राजद एक बार फिर से अपनी पारंपरिक सीट पर जीत के साथ वापसी करती है। लालू के बेटे यहाँ से जीतते ही नहीं बल्कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं और वो भाजपा के टिकट पर उतरे सतीश कुमार को हराते हैं। वही सतीश कुमार जिनको कि हार का सामना करना पड़ा 2005 में राबड़ी देवी से, वही सतीश कुमार जिनको जीत मिली 2010 में राबड़ी देवी के खिलाफ। साल 2020 आता है, बहुत कुछ बदल चुका होता है। बदल इस लिहाज से चुका होता है कि वो 2015 जो नीतीश और लालू साथ में लड़े थे उससे बहुत कुछ बदला होता है। समीकरण बदले होते हैं, गठबंधनों के समीकरण बदले होते हैं। वो नीतीश अब एनडीए के खेमे में होते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राघोपुर का नतीजा नहीं बदलता है। राघोपुर में एक बार फिर तेजस्वी यादव को जीत मिलती है। तेजस्वी एक बार फिर भाजपा के सतीश कुमार को यहाँ से हराते हैं। ये तो हुई लालू परिवार और राघोपुर के रिश्ते की बात। अब बात उस दौर की भी कर लेते हैं जब यहाँ पर राघोपुर में लालू परिवार नहीं था। उस दौर में यहाँ से कौन से चेहरे जीते, किस पार्टी का प्रभुत्व रहा, वो भी आपको बताते हैं। साल शुरुआत जो हम करेंगे वो होगी पहले चुनाव से, यानी कि 1951 का जो पहला चुनाव था उस वक्त यहाँ से कौन जीता था। तो वो जीते थे कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह, जो कि यहाँ से जीते। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के कृष्णदेव नारायण राय को हराया था। 1957 का जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से जीतते हैं। हालांकि 1962 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के देवेंद्र सिन्हा को जीत मिलती है। वो हराते हैं हरिवंश नारायण को और उनको हैट्रिक लगाने से रोकते हैं। लेकिन 1967 के चुनाव में एक बार फिर हरिवंश नारायण यहाँ से जीतते हैं। उन्हें यहाँ से जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर जीत मिलती है और उस बार उन्होंने कांग्रेस के आरबी रॉय को हराया था। 1967 का जो चुनाव था वो बिहार के राजनीतिक बदलाव का, बड़े राजनीतिक बदलाव का लेकर आया था। 1967 के उस चुनाव में 318 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 128 सीटों पर सिमट गई थी, बहुमत से दूर रह गई थी। उसको सरकार जो बनी वो विपक्षी गठबंधन की बनी, उसे विपक्ष में बैठना पड़ा कांग्रेस को। महज 13 सीट जीतने वाले जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं 68 सीट जीतने वाली एसएसपी के कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये सरकार एक साल नहीं चलती है, महज 329 दिन बाद राज्य में एक नई सरकार गठन होता है। सतीश प्रसाद सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जो सतीश प्रसाद सिंह बनते हैं, महज 4 दिन के बाद उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ता है और मुख्यमंत्री बनते हैं बीपी मंडल।
मंडल मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी भी सरकार बहुत लंबी नहीं चलती। 50 दिन में ही उन्हें भी पद छोड़ना पड़ता है। इस लगातार जारी उठापटक के बीच कांग्रेस के भोला पासवान शास्त्री भी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। वो भी 99 दिन ही इस पद पर रह पाते हैं। लगातार बदलती सरकारों के इस दौर में जून 1968 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नए सिरे से चुनाव होते हैं और इस चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं वो उनकी बात करें उससे पहले वापस लौटते हैं राघोपुर सीट पर, क्योंकि 1967 तक की हमने कहानी बताई, तो वापस 1969 का जो चुनाव होता है वहाँ पर राघोपुर में जो जीत मिलती है वो होते हैं रामवृक्ष राय, जो कि कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीतते हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाबूलाल शास्त्री को वो हराते हैं। 1967-1969 में चुनाव हुआ, लेकिन 5 साल फिर सरकार नहीं चली। 1972 में नए सिरे से चुनाव कराने पड़ते हैं। राघोपुर सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाबूलाल शास्त्री को जीत मिलती है। वो भारतीय जनसंघ के हरिवंश नारायण सिंह को शिकस्त देते हैं। बाबूलाल शास्त्री 1969 के चुनाव में हार का सामना किया था उन्हें इस बार राघोपुर जिताता है। 1977 वो दौर जब आपातकाल के बाद नए सिरे से चुनाव कराए गए। इन नए सिरे से कराए गए चुनावों में बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ, वैसा ही बदलाव जैसा कि देश ने देखा। बिहार की 324 सीटों में से 214 सीटें जनता पार्टी के खाते में गई और राघोपुर नाम से उस वक्त 2 सीटें हुआ करती थी और दोनों सीटें जनता पार्टी को मिली थी। एक सीट जनता पार्टी के बाबूलाल शास्त्री ने जीती, उन्होंने कांग्रेस के कन्हई पी सिंह को हराया था। वहीं दूसरी सीट से अशेसर गोवित जीते थे। 1980 और उसके बाद की कहानी हमने पहले ही कर ली। वो दौर जो लालू का दौर कह सकते हैं, वो दौर जो लालू परिवार के गढ़ के रूप में राघोपुर बदलता चला गया। चलते चलते इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये जो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग चेहरे यहाँ से जीते, शुरू में हरिवंश नारायण सिंह का जो एक तरह से दबदबा रहा, आगे चलकर लालू और उनके परिवार का जो दबदबा हुआ, उन सब के बीच में हरिवंश नारायण सिंह हो या लालू हो, उनका परिवार हो, पार्टियां कुछ बदलती सी दिखी, बदलती रहीं। तो किन पार्टियों को कितनी बार राघोपुर ने जिताया है वो भी समझ लेते हैं। 1998 और 2000 में उपचुनाव समेत यहाँ पर कुल 19 चुनाव हुए हैं। 7 बार राजद को, 3 बार कांग्रेस को, 2 बार जनता दल और 1 बार जदयू, लोकदल, जनता पार्टी सेकुलर, जनता पार्टी, जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को राघोपुर में जीत मिली है। पिछले 8 चुनाव की बात करें तो 7 बार यहाँ राजद को जीत मिली है। 3 बार यहाँ से जीतने वाली कांग्रेस 1969 के बाद से आज तक यहाँ जीत दर्ज नहीं कर सकी। भाजपा को इस सीट पर अपना खाता खोलना है। 2010 में जदयू को जीत दिलाने वाले सतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं। भाजपा 2015 में भी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, 2020 में भी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, जीत उन्हें नसीब नहीं होती। 2025 में भी उन्हीं पर दारोमदार है यहाँ से भाजपा को जिताने का। यानी एक बार फिर तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच की लड़ाई है। कौन जीतेगा ये तो पता चलेगा 14 नवंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।